व्हाट्सएप में एक यूजर नेम फीचर जोड़ा गया जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर बवाल मच गया है। मेटा को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस नए फीचर की वजह से साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से होने वाले फ्रॉड के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनना होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से मेटा को नोटिस दिया गया। सरकार ने कहा कि प्लेटफॉर्म को यह भरोसा दिलाना होगा कि यूजर नेम फीचर या उसके प्रोडक्ट्स का फ्रॉड या स्कैम से किसी भी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं होगा। मेटा की ओर से एक के बाद एक नए फीचर्स यूजर्स के लिए लाए जा रहे हैं, जो काफी कारगर भी साबित हो रहे हैं। नमस्कार, उदय इंडिया डिजिटल में आपका स्वागत है। मैं हूं सात्विक उपाध्याय। हाल ही में व्हाट्सएप के यूजर नेम फीचर को लॉन्च किया गया है, जिसके बाद अब यह फीचर विवादों में फंस चुका है। जी हां, यह विवादों के घेरे में फंस गया है। व्हाट्सएप में एक यूजर नेम फीचर जोड़ा गया जो अभी शुरू भी नहीं हुआ है, लेकिन इसे लेकर बवाल मच गया है। भारत सरकार ने व्हाट्सएप की पेरेंट कंपनी मेटा को नोटिस भेजकर 3 दिन में इससे संबंधित जवाब देने का निर्देश दिया है। सरकार ने सुरक्षा कारणों को देखते हुए व्हाट्सएप से कहा है कि वह मामले को साफ किए बिना अपना यूजर नेम फीचर लॉन्च न करे, जिससे किसी प्रकार की कोई गलत गतिविधि ना हो। सरकार ने मेटा को नोटिस जारी करते हुए कहा कि इस नए फीचर की वजह से साइबर फ्रॉड की घटनाएं बढ़ सकती हैं। इसकी वजह से होने वाले फ्रॉड के लिए प्लेटफॉर्म को अकाउंटेबल बनना होगा, जिसको ध्यान में रखते हुए सरकार की तरफ से मेटा को नोटिस दिया गया। सरकार ने कहा कि प्लेटफॉर्म को यह भरोसा दिलाना होगा कि यूजर नेम फीचर या उसके प्रोडक्ट्स का फ्रॉड या स्कैम से किसी भी तरीके का कोई ताल्लुक नहीं होगा या गलत इस्तेमाल नहीं हो सकेगा। यही नहीं, सरकार का यह भी कहना है कि यूजर नेम के जरिए हो या फिर मैसेज एडिट फीचर और फर्जी ग्रुप क्रिएट होने या किसी भी प्रोडक्ट के गलत इस्तेमाल पर मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेटरी एक्शन के लिए तैयार भी रहना होगा। इस पर व्हाट्सएप की ओर से जवाब दिया गया। जी हाँ, उसने सरकार की चिंताओं को दूर करने के लिए सुरक्षा के कई इंतजाम किए। इस बात की पुष्टि की। अपनी बात रखते हुए व्हाट्सएप की तरफ से कहा गया कि लोगों के लिए व्हाट्सएप पर अपना पसंदीदा यूजर नेम रिजर्व करने का ऑप्शन अनाउंस किया जाएगा। यूजर नेम इस्तेमाल करने की सुविधा शुरू नहीं हुई है और इसे इस साल के आखिर से धीरे धीरे रोल आउट किए जाने की बात चल रही है। किसी और का रूप धरने यानी कि इम्पर्सोनेशन से बचाने के लिए ये बड़ी सुविधा दी जा रही है। सबसे बड़े नामों जैसे कि मशहूर हस्तियों, सरकारी संस्थाओं, सेलिब्रिटीज वेरीफाइड मेटा अकाउंट्स को रिजर्व करके रखा है, ताकि उन्हें सिर्फ उनकी असली मालिक ही क्लेम कर सके। ये फीचर्स दिए जाएंगे। साथ ही जाने माने नामों से मिलते जुलते नामों को भी रिजर्व रखा जाएगा, ताकि किसी भी प्रकार की कोई भी गलतफहमी ना हो। बता दें कि फीचर्स में व्हाट्सएप इस्तेमाल करने के लिए यूजर्स को अभी भी फोन नंबर की जरूरत होगी। ऐसा नहीं है कि नंबर बिल्कुल ही नहीं चाहिए होगा, बल्कि नंबर का प्रयोग अभी भी होगा और यूजर नेम के साथ स्कैम से बचने के लिए कई लेयर वाली सुरक्षा बनाई जाएगी। मैसेज करने के लिए दूसरे यूजर्स को सही यूजर नेम का पता होना अनिवार्य होगा और खास बात इस फीचर की यह होगी कि फीचर में यह लिमिट होगा कि कोई अकाउंट कितने नए लोग को कांटेक्ट कर सकता है। यानी कि एक्सेस हम अनलिमिटेड अमाउंट में नहीं करेंगे, कि एक लिमिट होगी जिसके मुताबिक ही हमें अकाउंट्स को एक्सेस करने की छूट मिलेगी। किसी के यूजर नेम का अंदाजा लगाने की बार बार की कोशिशों को ब्लॉक कर दिया जाएगा, जिससे सेफ्टी और प्राइवेसी बनी रहे। जिसके लिए ऐसे सिस्टम रखे जाएंगे जो आमतौर पर होने वाले इम्पर्सनेशन और गलत इस्तेमाल के पैटर्न का पता लगाकर उसे रोक सकेगा। जी हाँ, बता दें कि कंपनी की ओर से इस फीचर्स को लेकर यह भरोसा दिलाया गया है कि जब यह फीचर उपलब्ध हो जाएगा और कोई आपके यूजर नेम के जरिए आपको पहली बार मैसेज भेजेगा, तो व्हाट्सएप मेटा की ओर से यह दिखाया जाएगा कि क्या वो अकाउंट नया है, क्या वो अकाउंट कॉन्टैक्ट्स में से आपके जुड़ा हुआ है या नहीं है, क्या आप कोई कॉमन ग्रुप में हैं और क्या वे किसी दूसरे देश से हैं, जिससे कि फ्रॉड होने से सीधे तौर पर बचा जा सके। इन तमाम तरीके की सुविधाओं को व्हाट्सएप की तरफ से दिए जाने की आश्वासन दी गई है सरकार को, ताकि आप आगे चल के ये तय किया जा सके कि जवाब देना है या नहीं देना है फीचर्स के मुताबिक। यही पूरी तरह से यूजर्स के सेफ्टी के लिए किया जाएगा, जिससे प्राइवेसी बनी रहे और चैट पर यूजर्स का कंट्रोल रहे, ना कि दूसरों का। खैर, यह बात रही फीचर्स की।
पर इस फीचर्स पर लगाए गए आरोप और विवाद नया रूप लेते हुए दिख रहे हैं। गौर इस बात पर करना होगा कि आखिर फैसला किस पक्ष में जाता है। हालांकि मेट वाई द्वारा व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स का मूल्यांकन किया जाएगा। सरकार ने पिछले कुछ समय से साइबर सिक्योरिटी को मजबूत बनाने की दिशा में कई बड़े काम किए हैं। लोगों को साइबर क्राइम को लेकर अवेयर किया जा रहा है लगातार। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि व्हाट्सएप के इस नए फीचर्स की वजह से आइडेंटिटी फ्रॉड, इम्पर्सोनेशन यानी कि किसी और का रूप धरने जैसे नए खतरे पैदा हो सकते हैं, जो चिंता का विषय साबित हो सकते हैं और इससे बचने की भी जरूरत होगी। लेकिन व्हाट्सएप की तरफ से और मेटा की तरफ से इस बात की जो है पुष्टि की जा रही है कि इस फीचर्स में पूरी तरीके से सेफ्टी जो है प्रक्रियाएं उनका खास ध्यान रखा जाएगा, जिससे यूजर्स के किसी भी तरीके की कोई जो चैट है या उसकी सुविधा है वो किसी भी तरीके से उसका कोई गलत इस्तेमाल ना कर सके। आज की इस कड़ी में बस इतना ही, और भी खबर के लिए देखते रहिए उदय इंडिया डिजिटल। धन्यवाद।